दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने स्कूलों को बंद रखने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने इसे मौसम और ट्रैफिक का असर बताया है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की तारीख घोषित कर दी गई है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बार कॉपी चेकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का दावा किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच बेहद रोमांचक रहा। आखिरी ओवर में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान की रणनीति और गेंदबाजों के प्रदर्शन की खूब सराहना हो रही है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कटौती की है। इससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने से ये संभव हुआ है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की है और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध होगी। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने इसे सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे छोटे व्यापारियों को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों के लिए ये एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहे। बॉलीवुड की नई फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। दर्शकों से फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के गाने और कहानी को खास तौर पर पसंद किया जा रहा है। आईपीएल 2026 के मुकाबले में आज एक और हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें सस्ती दरों पर बीज और खाद उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो ने नई लाइन शुरू करने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को यात्रा में समय की बचत होगी। परियोजना को अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नए सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इससे संचार और मौसम पूर्वानुमान में सुधार होगा। शेयर बाजार में आज तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। निवेशकों को अच्छा मुनाफा हुआ है। सरकार ने नई शिक्षा नीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं। छात्रों को अब व्यावहारिक ज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इससे शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल मौके पर तैनात हैं। मोबाइल कंपनियों ने नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इनमें बेहतर कैमरा और बैटरी फीचर्स दिए गए हैं। ग्राहकों में इन फोन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी नौकरियों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाखों युवाओं ने आवेदन किया है। परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर जोर दिया गया है। पेट्रोल पंपों पर नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई है। ग्राहक अब आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। छात्रों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल रही है। इससे खेती में सुधार हो रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। देश में बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई नए डिजिटल फीचर्स जोड़े गए हैं। ग्राहक अब मोबाइल ऐप के जरिए तेजी से लेन देन कर सकते हैं। इससे बैंकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और सुरक्षित हो गई है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार और साइबर सेल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने की चेतावनी दी गई है। सरकार ने एक नई सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
खेल मंत्रालय ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएंगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन और मजबूत होने की संभावना है।